हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज काफ़ी दिनों में मैं एक फुल फ्लेज्ड वीडियो ला रहा हूँ जिसमें कि मैं आपसे बात करूँगा डाई हाइब्रिड क्रॉस की। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है हेरिडिटी, और हेरिडिटी में एक टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। आशा है कि आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, काफ़ी पुरानी है पर मैं चाह रहा हूँ कि एक बार और बना दूँ आप लोगों के लिए। पर उससे पहले आज हम समझेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को। देखिए, जो मेंडल था, मेंडल आप जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है ये? फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसके जनक यानी कि फादर। इन्होंने ही मोस्टली जो नियम हैं, रूल्स हैं, वो बताए हैं। और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो एक वर्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो दो शब्द से बना है। एक है डाई, डाई माने होता है दो, और हाइब्रिड माने मिक्सचर। जैसा कि आप मिक्सचर को जानते ही हैं, यानी कि अब इसमें मिक्सचर होने वाला है। ठीक है, अब कैसे मिक्सचर होगा? उससे पहले मेंडल ने जो टॉप डाई हाइब्रिड के लिए जो कैरेक्टर्स लिए थे, वो दो कैरेक्टर लिए थे। जो दो कैरेक्टर थे वो थे शेप ऑफ सीड और दूसरा था कलर ऑफ सीड। काय की सीड? सीड थे ये पी के। पी कौन सी? गार्डन पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नाम जानते हैं, पाइसम सटाइवम। मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि अगर हम एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसका हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो गार्डन पी पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करे थे, और मेंडल ने कुल जो करेक्टर बताए थे वो थे 7, और 7 कैरेक्टर में से 2 कैरेक्टर मेंडल ने यूज करे अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। समझ में आ गया आपको? अगर कोई दिक्कत हो आपको बच्चों, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और नहीं आया तो मैं उसको और क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जो शेप ऑफ सीड थी, उन्होंने देखा कि दो टाइप की शेप है, एक है राउंड और एक है रिंकल्ड। राउंड को लोग गोल बोल देते हैं, और रिंकल्ड को हम झुर्रीदार बोल सकते हैं। झुर्रियाँ हो जिस पे आपने देखा हो, गोल ऐसा होता है, झुर्रीदार आपने मटर खाई है तो आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, और जो कलर था ना, कलर के भी दो ट्रेट्स थे, क्योंकि ये भी ट्रेट होते हैं, आप जानते हो ट्रेट क्या होता है। ठीक है, इसके ट्रेट थे दो। ये इसका पहला था येलो, सेकंड था ग्रीन। रंग आपको पता ही है, पीला और हरा, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। ठीक है, अब क्रॉस करने की बारी आई तो उन्होंने क्या करा? क्रॉस क्या होता है बच्चों? ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब इंटरक्रॉस, यानी कि रिप्रोडक्शन कराया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि जो राउंड था उसको उन्होंने, आप जानते हैं सब जीन है, जीन को आप जानते हैं, जीन नहीं जानते हैं बता देना, वही मैं आपको किसी वीडियो में समझा दूंगा। पर फिलहाल हम जो डायहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राउंड के लिए उन्होंने जीन बताया, और जीन हम जानते हैं कि पेयर में होते हैं। उन्होंने बताया कि इसको आप कैपिटल आर और कैपिटल आर से शो करें। किससे शो करें? कैपिटल आर और कैपिटल आर से शो करें। इसको शो करें स्मॉल आर से। ठीक है, और जो रंग था येलो, तो आप जानते हो येलो यानी कि पीला। तो क्या क्या उन्होंने कि इसको इस तरीके से शो करिए, और हरे को शो करिए इस तरीके से। ऐसा क्यों? ये वाला क्यों नहीं स्मॉल बनाया हमने, और ये वाला हमने क्यों नहीं कैपिटल बनाया? क्योंकि ये है आपका डोमिनेंट। डोमिनेंट जानते हैं आप, और ये है रिसेसिव, यानी कि ये भी डोमिनेंट और ये है रिसेसिव। कोई दिक्कत? डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन यानी कि F1 यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में शो कर दे,
और रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं कर सकता। बच्चों का कोई भी दिक्कत हो ना आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर कर सकता हूँ, पर प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो, है ना। लाइक करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे और नहीं लगेगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। पर कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ सुनने के बाद एक ना एक ओपिनियन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपना ओपिनियन देंगे तो मैं भी अपने में कुछ ना कुछ ठीक कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपन मेंडल का क्रॉस, ठीक है। तो क्या करा मेंडल ने, शेप ली थी, हमें पता है डायहेब्रल क्रॉसेस तो हम दो करेक्टर को एक साथ लेंगे, तो उन्होंने क्या करा, प्योर ले लिए। प्योर मतलब कि दोनों डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव। क्या कराया, क्रॉस। ये कौन है, पेरेंट्स, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत बता सकते हैं आप मेरे को। अब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर नहीं पढ़ा है तो बता देना, मुझे समझा दूंगा, पर मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में हल्का सा, कि जब जीन मिक्स हो रहे होते हैं यानी कि क्रॉस हो रहे होते हैं, तो ये अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अलग अलग, यानी कि ये अलग, 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 कोई दिक्कत, ठीक है। कर दिया अलग। अब क्या हुआ, क्योंकि अब ये क्या बन चुके हैं, गैमीट्स बन चुके हैं। गैमीट मतलब आप जानते हो, सेक्स सेल। याद रहे कि जो प्रोसेस हो रही है ये प्लांट्स में हो रही है, ना कि ह्यूमंस में। इस तरीके से हम ह्यूमंस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में ही कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एक सेल में ये दोनों कैरेक्टर ले लेंगे, जैसे ये एक सेल में, ये एक सेल में, ये एक सेल में, और ये एक सेल में, ये एक सेल में, ये एक सेल में, ये एक सेल में, और ये एक सेल। क्योंकि हमें ये क्रॉस कौन सा है बेटा, ये क्रॉस है आपका डाई हाइब्रिड, क्योंकि हमें एक बार में कितने कैरेक्टर लेके जाने हैं, 2, ठीक है। तो देखिए, अगर इनमें से कोई 2 चुन लें कोई बात नहीं, क्योंकि चार सबके सब बराबर आ रहे हैं, तो हमने कोई 2 ले लिए, ये 2 ले लिए, इसमें से ये 2 ले लिए। याद रहे कि हम पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स बेटा एक मेल भी होता है और एक फीमेल भी होता है। ये मेल फीमेल कैसे बना देते हैं ये भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, पर मैं आज बात करने वाला हूँ मेनली डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो क्या करा बेटा, इसमें से 2 ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, क्या करा इनका, क्रॉस। क्रॉस हम कराएंगे, पर हम आप देख पा रहे हैं कि क्रॉस बोल के मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स को बोलते हैं अपन पुन्नेट स्क्वायर। ये पुन्नेट कौन थे, ये सब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे डीप में। साइंटिस्ट उन्होंने ही क्या दिया था, पुन्नेट स्क्वायर का फॉर्मूला। उन्होंने कहा था कि आप इस तरीके से अगर क्रॉस करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो देखिए, अब हमने क्रॉस करा, आप देख लीजिए किस तरह से बना रहा हूँ मैं। ये मेल है, ये फीमेल है, मेल वाले 2 रख दीजिए यहाँ पे, और फीमेल वाले यहाँ रख दीजिए 2। तो क्या करेंगे इनको, सिंपल मैथमेटिक्स जैसे हम करते हैं। देखिए, आर पहले डोमिनेंट उसी कैरेक्टर का रिसेसिव, डोमिनेंट 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 रिसेसिव। कोई तकलीफ आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। ये आपकी जनरेशन कौन सी हो गई, F1, यानी कि ये है तो क्या, ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग माने आप जानते हैं, संतान बोल सकता हूँ मैं, आप संतान यानी बच्चे, और इसको एक और बोलते हैं प्रोजेनी, कुछ भी बोल लो, बच्चे बोल लो, ठीक है। ये आपका हो गया पहला क्रॉस, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सारे ही प्लांट कैसे हैं, इस तरीके के, याद है अभी बताया था मैंने आपको, यानी ये और ये। अब आप जानते हैं कि ये एक करेक्टर है, ये एक करेक्टर है, और इसमें एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। और हम लॉ ऑफ डोमिनेंस हमसे ये कहता है कि डोमिनेंट वाले की चलेगी, यानी कि ये सीट कैसा रहेगा बेटा, राउंड, और ये सीट कैसा रहेगा बेटा, येलो। क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारी अभी F1 जनरेशन आई थी, इसमें से कोई 2 प्लांट उठा लेंगे और उनको ही वापस हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। करें क्रॉस, तो R R Y Y, R R Y Y क्रॉस करा दिया।
पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही सेग्रीगेट होंगे जो हमने पहले किया था, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ओके क्लियर। फिर वही करेंगे हम मिक्स जो उसमें किया था, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, बस रूल्स फॉलो कर रहे हैं। जानते हैं हमारे क्या हैं, गैमीट्स हैं, ये नो, ये नहीं, गलत हो गया, ये तो ये दो कैरेक्टर आएंगे ना बेटा, आर वाई बन गया, फिर इससे इसका आर वाई, ओके, इसका इससे आर वाई, ओके, इसका इससे आर वाई, ओके, इसका इससे आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, कोई प्रॉब्लम। ये अब गैमिट्स बनाए हैं हमने, यानी कि अब हम इनको क्रॉस आगे करवाने वाले हैं। अब ये काफ़ी बड़ा बनेगा तो मैं इसको अगले पेज में लूँगा जिससे कि आप आराम से समझ सकें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसको अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, बहुत सिंपल। ऐसे अगले में, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें। बेटा आप जानते होंगे, दो चीज आपने पढ़ी होंगी कि एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। एक बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जल्दी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपने पढ़ा था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, याद है। यानी ये क्या था, टॉल, ये क्या था टॉल, ये भी क्या था टॉल, ये भी क्या था टॉल। अब पर ये देखिए, अगर हम यहाँ से छुपा देंगे तो टॉल और टॉल, ठीक है, पर अगर यूँ छुपा देंगे तो ये टॉल है, ये भी टॉल है, पर दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट। क्या है, डिफरेंट। तो ये देखिए, ये दिख सेम रहे हैं, दिखना मतलब फिजिकल अपीयरेंस, और फा से फिजिकल, फा से फिनोटाइप। तो कोई भी प्लांट दिख कैसा रहा है, लग कैसा रहा है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वो होता है आपका फिनोटाइप। और कोई अंदर से कैसा है, जीन कैसे हैं उसके, वो होता है जीनोटाइप। कोई दिक्कत। तो अब हम इनका पहले जीनोटाइप रेशियो फाइंड करते हैं ना, जीनोटाइपिक रेशियो, जी आर, ठीक है। देखिए ऐसे प्लांट कितने बेटा बताओ, देख के, ऐसा है एक, काट देते हैं इसको, ऐसे देखिए एक दो, रेशो बनते जा रहे हैं, ऐसा देखिए एक दो, ठीक है, ऐसा देखिए एक दो तीन चार, चार हो गया। फिर इस पे आइए, ऐसा एक ही है, देख लो आप और आराम से, ऐसा दो हैं, देख लीजिए, ऐसा एक ही है, देख लीजिए, ऐसे दो हैं, आप देख सकते हैं आराम से, और ऐसा एक है, ठीक है। तो 1:2:2, रेशो 4:1:2, रेशो 1:2:1। अब याद कैसे होगा, जैसे कि आप फ़ोन नंबर याद करते हैं, कुछ भी याद करते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे याद करवाता हूँ, 121 412 सॉरी 122 है, सॉरी 122 412 121, देख लीजिए 122 412 100, कभी नहीं भूलेंगे आप, गारंटी मेरी, कभी नहीं बोलेंगे। ये आपका हो गया जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो बेटा बताया था मैंने, दिखने में कैसे होने चाहिए, जैसे तुम्हारे पास चार तरीके के हैं बेटा। एक तो होता है राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। आ जाओ बेटा, बता राउंड येलो क्या होगा, देखो इसके क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं। राउंड ये भी होता है, राउंड ये भी होता है, येलो ये भी होता है, और येलो ये भी होता है, ये सब होंगे आपके, और हम आगे बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए
ये राउंड येलो है, राउंड येलो, एक काट देते हैं, एक राउंड येलो, ये भी है बेटा, तो देखो ये राउंड है, येलो है, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये नहीं है बिकॉज राउंड नहीं है ये, है ना, ये राउंड येलो, ये भी नहीं है राउंड, ठीक है, राउंड, ये राउंड येलो, राउंड येलो, है ना। अब रिंकल्ड आ गया बेटा, देखो ऐसा रिंकल्ड है, याद है पढ़ा था अपने अभी पीछे, सॉरी रिंकल्ड नहीं, ये आपका ग्रीन है ना, ये ग्रीन हो चुका है। अब देखिए राउंड येलो, ये रहा एक, अब एक कुछ भी नहीं, अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ गए, 9 आपके कैसे प्लांट है, राउंड येलो। पर याद रहे ये फिनोटाइप है, देख लीजिए, क्योंकि जीनोटाइप तो ये रहा, ठीक है। दिखने में 9 प्लांट ऐसे हैं जो राउंड और येलो सीड वाले हैं, ठीक है। अब राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन देखिए, राउंड कहाँ है, राउंड ग्रीन, ये रहा एक, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, यस राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, 3 हो गए, ठीक है। अब देखिए रिंकल्ड येलो, ये रहा देखो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ठीक है। और रिंकल्ड ग्रीन ओनली एक। तो बेटा फिनोटाइपिक रेशो क्या हो गया, 9:3:3:3। तो ये बेटा आपके CBSE हो, चाहे RBSE हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें ये 100% इस पे आधारित क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया हो तो अब लाइक कर देना, और नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, और जैसा भी आपको फील होता है प्लीज़ कमेंट। ओके, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।